अभी जस्ट मुझे एक मैट्रेस प्रोटेक्टर मुझे अभी रिसीव हुआ है एंड इसका कलर ना पूरा नेवी ब्लू है। पता नहीं ये फिरोज़ी टाइप से दिख रहा है, इसमें नेवी ब्लू ही दिख रहा है लेकिन हल्का कलर दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन रियल में अगर मैं देखूँ ना तो ये ना डार्क है। एंड हम लोग ना इसको ऐसे भी बिछा सकते हैं, इसके ऊपर बेडशीट नहीं बिछाने से भी चलेगा, लेकिन मैं बिछाऊंगी। और ये ना अंदर से देख लीजिए इसका कि इस तरीके से है, मतलब अगर इसके ऊपर पानी भी गिरता है चाहे जो भी तो नीचे तक इस गद्दे तक तो नहीं पहुंचेगा। एंड ये वाला क्या है ना कि ये फिटेड है, यहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ है इसका, तो इसको पहनाने में ना मतलब ये पूरे बेड में लगाने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा मुझे, मैं अकेले नहीं लगा पाऊँगी, हस्बैंड जी आएंगे ना तो तभी लगाऊंगी। इस साइड में क्या है ना कि पानी भी आ गया है, अभी पानी भी भर रही हूँ। और ये वाला बॉटल मैं ख़राब कर डाली, इसमें बर्फ़ जमा दिए थे हस्बैंड जी एंड ये फ्रीज़र में ही रह गया एंड इसके नीचे का ये ख़राब हो गया। अब ये खड़े ही नहीं हो रहा है ये बॉटल और खड़े ही नहीं होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसको लगा दिए हैं, हस्बैंड जी अभी घर पर आए हैं तो ये एकदम परफेक्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे ना 462 में मिला है ऑफ़र प्राइस में, और इसका क्या है ना कि 530 ऐसे कुछ था इसका प्राइस, और ऑनलाइन पेमेंट की हूँ, प्लस मुझे कॉइन भी मिला था, इतना सारा शॉपिंग की थी ना तो मुझे कॉइन भी मिला था, तो उसी से ही क्या है ना कि मैं ये वाला ख़रीद ली हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में भी अच्छा मिल गया है। ये वाला बेडशीट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन हाँ इसका कोई भी पिलो कवर नहीं है, तो ये ना मुझे बहुत ही सस्ते में मिला था, मैं कोलकाता से लेकर के आई थी, प्योर कॉटन है। एंड खुशी की बात ये है मेरे लिए कि मैं जितना भी बेडशीट लाई हूँ ना कोलकाता से, मेरा ये पूरा इसमें आ ही जाता है, और ये आ जाता है यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे खैर हम लोग सोते नहीं हैं अभी गर्मी की वजह से, तो क्या है यहाँ पर हम लोग को तकिया वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, नवरात्रि वाला लुक नहीं आ रहा है इसके साथ में, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने से इसका कवर तो अच्छा लगता, लेकिन अभी नहीं की हूँ, देखती हूँ ऑर्डर करूँगी, पता नहीं अभी क्या करूँगी, लेकिन हाँ ये इसके साथ नहीं जा रहा है तो कुछ एक करना पड़ेगा इसके लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। एंड आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग कहीं पे स्टार्ट करती हूँ एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज क्या है ना कि सुबह से ही थोड़ा सा हौच पौच हो गया, क्योंकि जब मैं नहाने जा रही थी ना तब मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, आप लोगों को तो मैं दिखाई ही कि ये बेड का प्रोटेक्टर था, तो उसको भी लगा दिए एंड पीछे ये बेडशीट भी बिछा दी। तब गई उसके बाद मैं नहाने, और पोछा भी लगाना बचा हुआ था, तो उसी टाइम ही मैं नहाने ही जाने वाली थी, तब मतलब आ ही गए पार्सल। तो फिर क्या है कि हस्बैंड जी भी आने वाले थे तो मैं सोची कि लगा ही लेती हूँ। एंड मैं ना 2-3 चीज़ और भी ऑर्डर की थी, एक चूड़ी ऑर्डर की थी, उसको तो मैं रिटर्न कर दी, और साथ में ही मैं 2 बेडशीट ऑर्डर की थी एक साथ में ही। तो उसका क्या हुआ कि एक बेडशीट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया एंड एक क्या है कि उसका थोड़ा सा ख़राबी आ गया, वरना दोनों ही बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया था वो। लेकिन एक का क्या है छोटा साइज़ अवेलेबल है ही नहीं, एंड एक का क्या है कि मैं फिर से उसको ऑर्डर तो की हूँ, एक येलो बेडशीट था उसको मैं ऑर्डर तो की हूँ, लेकिन फिर वो डिले होते जा रहा है। मतलब पहले था 10 तारीख का डिलीवरी,
फिर उसके बाद 12 तारीख का डिलीवरी हुआ, फिर उसके बाद 15 तारीख का पहुंच गया। तो मैं सोची कि कुछ ना कुछ तो हेर फेर या गड़बड़ तो होने वाला है इसमें। तो फिर क्या है ना कि मैं उसको कैंसिल ही कर दी। फिर सोची कि नहीं, फिर और दूसरा कुछ ख़राब प्रोडक्ट आ गया तो फिर और ज़्यादा रिटर्न करो, ये वो टाइम लगेगा। तो मैं सोची कि नहीं, मेरे पास घर में ही जो बेडशीट है तो मैं उसी को ही बिछाऊँगी। तो ये वाला मैं कोलकाता से ही लेकर के आई थी। तो मैं सोची कि नवरात्रि है, रंग बिरंगा थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, तो इसको बिछा दी हूँ। एंड 2 जो बेडशीट है वो कौन सा है आप लोग देख लीजिए। यही वो बेडशीट है जो कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड साथ में ही इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे ना ऐसे वाइट में कुछ भी कलर वगैरह हो ना, तो इसमें नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, तो ये कलर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये देख लीजिए, ये कपड़ा ना इतना ज़्यादा इधर से बड़ा है और इसको ना अच्छे से बिछाने के बाद भी ना ये ठीक से नहीं लगेगा। एंड इतना बड़ा बेडशीट लेके मैं क्या करूँगी, चारों तरफ से इसको अच्छे से फिट करने के बाद भी नहीं हो रहा है। एंड बीच बीच में क्या है ना कि इसमें दाग भी है। एंड फिटेड बेडशीट में क्या होता है ना कि जितना भी हम लोग इसको अच्छे से बिछाने का कोशिश कर ले, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर बड़ा हो जाता है ना, तो फिर ना बीच बीच में ऐसे सिलवट आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से इसको क्या है ना कि मैं रिटर्न कर दी। ये वाला बेडशीट भी ना बहुत ही सुंदर है। ये अभी रात में मैं इसको शूट की थी, क्योंकि मेरे पास ना रात को पहुंचा था, इस वजह से इसका कलर ना थोड़ा सा डल लग रहा है। लेकिन दिन के उजाले में ना ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तो वो ये रहा। तो ये भी बेडशीट थोड़ा सा बड़ा था, मतलब ये क्या है ना कि ये 90 बाई 90 का है, मुझे 72 बाई 78 का नहीं मिला। लेकिन मैं सोची कि ले लेती हूँ। और इसमें क्या है ना, धागा बीच बीच में ना ऐसा लंबा हो के ना फंसा हुआ है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। एक बार अगर यहाँ से फट गया ना तो दोबारा फटते ही रहेगा। तो इसी वजह से ना इसको रिटर्न कर दी। साथ में ही क्या है ना कि ये वाला एक वॉशिंग मशीन का कवर मैं ऑर्डर की थी, तो ये भी मुझे बहुत दिन पहले ही मिल गया था। 1-2 वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे। तो ये वाला क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। घर के मुताबिक अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई भी ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था कलर में। एंड थोड़ा सा डार्क कलर ही मैं ली हूँ, मेरे वॉशिंग मशीन के साथ मैचिंग करता हुआ ही ली हूँ, स्लेटी कलर टाइप में, स्लेटी एंड वाइट में। तो क्या है ना कि ये ना उससे भी मैच हो रहा है, मेरा ये जो लॉन्ड्री बैग है उससे भी मैच हो जा रहा है ये वाला। तो मुझे ना क्यों लेना पड़ा है मैं बताती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये देख लीजिए गंदा, मतलब इसको मैं सुबह ही पोंछी हूँ यहाँ पर। एंड अब इसका हालत मेरे हाथ में, ये गंदा देख लीजिए कि कितना है। तो मेरे घर में ऐसे ही गंदा होता है, मुझे ना रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है। एक दिन भी अगर मैं छोड़ दूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा टाइप का लगने लगता है मुझे खुद में ही। यहाँ तक कि ये जो मैं कुशन रखी हूँ ना, कुशन तो मैं हटाती नहीं हूँ वहाँ से, लेकिन कुशन के नीचे भी, अंदर तक में भी वहाँ पे पूरा गंदा जमा हुआ होता है। पता नहीं कैसे, हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा धूल होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से ही ना मैं फ्रिज का भी कवर ली हूँ। हालांकि फ्रिज में कवर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट होता है ना, तो मतलब इंस्ट्रक्शन रहते ही है कि उसमें कुछ लगाना नहीं है, कवर वगैरह, अंदर शीट वगैरह बिछाना नहीं होता है। लेकिन अंदर तो बिछा भी सकते हैं, लेकिन ऊपर में लगाई हूँ जानबूझ करके, क्योंकि खिड़की के पास में ही रखी हूँ। इतना ज़्यादा धूल होता है कि उसका एक लेयर सा जम जाएगा और मैं साफ़ भी नहीं कर पाऊँगी। और रोज़ रोज़ कितना डस्टिंग करूँगी, हो ही नहीं पाता है। ड्रेसिंग टेबल में भी ना बहुत गंदा होता है, बहुत। और मेरा घर का हर एक चीज़ क्या है ना कि थोड़ा डार्क कलर में ही है, पता नहीं क्यों। लोग लेते हैं, अलमारी लेते हैं, ड्रेसिंग टेबल लेते हैं थोड़ा लाइट कलर में, या तो फिर कलरफुल में, पिंक में, स्काई ब्लू में, मैरून में। मैं पता नहीं ऐसे क्यों ली हूँ शुरू से ही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे ही कि मेरा हर एक चीज़ ना डार्क चॉकलेट कलर में है, तो बस उसी में ही क्या है कि गंदा भी होता है, धूल भी उड़ता है, तो ज़्यादा ही पता चलता है, क्या ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं वॉशिंग मशीन का भी कवर ले ली हूँ। और अभी क्या है ना कि मुझे कपड़ा भी धोना है, क्योंकि इस रूम का भी मैं बेडशीट चेंज की हूँ एंड इधर का तो मैं की ही हूँ।
तो क्या है ना कि धोना है उसको भी। एंड हम लोग गए थे रायपुर, वो सब का भी कपड़ा है, घर में पहनने वाला कपड़ा रखा हुआ है, तो अभी नहीं धोऊंगी तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी दोपहर हो ही चुका है लगभग। एंड हमारे घर के सामने से धूप तो चले गया है, लेकिन शाम तक में सूख ही जाएगा। बेड के ऊपर जो प्रोटेक्टर लगा हुआ था तो उसको ना मैं धो दी हूँ एंड ये सूख भी गया। एक साइड का तो सूख ही गया है पूरा, इस साइड का। एंड अभी उल्टा कर दूँगी तो उल्टे साइड का भी सूख ही जाएगा। तो ये वाला इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा सरकता भी है, मतलब बेड में लगे रहने से ना, बेड के ऊपर चढ़ने से थोड़ा सा हिलता डुलता भी है, इसलिए वो वाला ले ली हूँ। एंड ये वाला को भी मैं यूज़ करने ही वाली हूँ दिन में। इधर में ये हस्बैंड जी इसका चक्का चेंज कर रहे हैं। एक ख़राब हो गया था, उसका पूरा जो छर्रा होता है ना अंदर गोल गोल टाइप का, तो वो पूरा ख़राब हो गया था, निकल रहा था। निकल के ये टूट के अलग हो गया है। अब इसको यहाँ पे लगा रहे हैं, एक नया वाला ले करके आए हैं। लगा कूलर को भी लगे हाथ साफ कर देंगे क्या पानी इसका? हाँ, पानी फेंकेंगे नहीं, वो सब क्यों करेंगे? वो सब के लिए तो मैं हूँ ना, मैं हूँ काम वाली बाई, फ्री में मिली हूँ। हाँ, दिमाग लगा लेने से कष्ट करना नहीं होता है। हाँ, हर घर में। हाँ, बाहर का मौसम देख लीजिए कितना ख़राब किया है। इतना बादल हो रखा है, थोड़ा सा धूप हो रहा है, फिर अचानक से बादल हो जा रहा है, बादल भी गरज रहा है। और पता नहीं अगर बारिश हो जाएगा ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे जाना था पार्लर और इसके बाद हम लोग का घूमना फिरना स्टार्ट हो जाएगा दुर्गा पूजा का, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। एंड हस्बैंड जी को भी जाना है थोड़ा सा, वो भी अपना हेयर कट वगैरह यही सभी करवाएंगे। मैं तो करवा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा मौसम देख के ना पता नहीं क्या होगा। लेकिन 3-4 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, और गर्मी थोड़ा सा तो कम हुआ है ऐसे मौसम किया है तो, लेकिन बारिश नहीं होना चाहिए वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और इधर ये देखिए मेरा सफ़ेद भूतनी है ये। वहाँ पे प्रसाद रखी थी, वो लोग का खाना हो गया। अभी लगभग बज रहा है शाम के 6:30 और हस्बैंड जी आए हैं लगभग 6 बजे। तो मैं रेडी होके पूजा कर ली, इतना लेट नहीं होता। हस्बैंड जी पहले ही चले गए वो अपना उधर शेविंग करने, वरना मैं ये सोची थी ना कि मतलब हम लोग दोनों एक साथ में ही जाएंगे, तो मुझे वो ब्यूटी पार्लर में छोड़ देंगे और मैं इधर अपना काम करवा लूँगी और साथ में ही वो उधर अपना हेयर कट वगैरह जो भी था वो सब करवाएंगे। लेकिन वो अपना पहले ही उधर अलग से चले गए, तो उसमें अलग से उनका टाइम लग गया। एंड अभी इतना लेट हो गया है, मेरे को भी अभी आधा घंटा तो लगेगा कम से कम, अगर भीड़ नहीं रहा तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, अब लेट तो हो ही गया है। तो चलिए अभी निकलते हैं घर से। हो रहा है क्या है? आप ही का वेट कर रही थी, जल्दी आ जाती तो फिर हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, उनका पहले वो चले गए अपना शेविंग वेविंग करवाने। हम लोग सोचे थे कि हम लोग एक ही साथ में आएंगे, तो फिर वो अपना उधर चल जाएंगे मेरे को छोड़ के। हाँ। तो मैं इधर करवाऊंगी, वो उधर करवा लेंगे, तो एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएगा दोनों का। तो वो अपना करवा लिए पहले ही। अच्छा। अभी मेरे लिए अलग से आए हैं, अभी उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। जब से आई हूँ ना तब से बैठी हुई हूँ। मेरे आने के बाद और 2 लोग आ गए हैं, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं। क्या है ना कि आंटी जी भी सिल रही हैं ब्लाउज़, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक नहीं वो अभी करेंगी।
इसको सब कुछ देखना रहता है। अभी ब्यूटी पार्लर से आई ना, तो वहीं पर ही मैं सारा अपना ब्लाउज़ वगैरह सिलने दी थी, पीको फॉल करने दी थी। तो वही सब साड़ी क्या है ना, यहाँ पर अभी मैं तय कर रही हूँ, खोल खोल के देख रही हूँ कि कैसा है। वहाँ पर ना थोड़ा अलग ही टाइप का मुड़ा हुआ था, तो मैं इसको अच्छे से मोड़ के रख रही हूँ। तो इसको देखिए, इसको सब कुछ चेक करना है। এটা তো নতুন জামা, এটা আমার নতুন জামা। তো তোমার নতুন জামা কই? কই লালি, তোমার নতুন জামা কই গেল? কই গেল? सब कुछ देख रही है, यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है सब कुछ देख रही है, सूंघ रही है। नया नया महक आ रहा होगा ना उसको। ये वाला साड़ी और ये वाला साड़ी तो मम्मी ही लेके आई थी कोलकाता से, आप लोग तो देखे ही थे। एंड इधर ये सब साड़ी क्या है ना, ये मैं कोलकाता से लेकर के आई हूँ। ये देखिए उसका बदमाशी। क्या मिलता है इधर, भगवान जाने इसको क्या मिलता है। सो फाइनली मेरा दुर्गा पूजा का सारा तैयारी हो चुका है एंड मैं थ्रेडिंग वगैरह ये सब भी बनवा चुकी हूँ। वैसे फेस में और कुछ तो करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या है ना कि थोड़ा सा पतला पतला लग रहा है, लेकिन चलेगा। हाँ, तो आप सबसे एक बात बोलना था। तो इस बार क्या है कि मैं दुर्गा पूजा में कोई भी साड़ी नहीं ली हूँ। इतने दिनों से मैं एक बात छुपा करके रखी हूँ, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आप लोग गौर किए होंगे कि जब मैं कोलकाता गई थी ना, तो जाते वक्त हमारे पास सिर्फ 2 लगेज था, जो कि एक खाली था एंड एक में कपड़ा था। एंड उसके साथ में हम लोग 2-3 लगेज और लेकर के गए थे। प्लस जब हम लोग कोलकाता से आ रहे थे ना, तो आप लोग देखे होंगे कि 7-8 लगेज तो हो ही गया था हमारा। तो उसमें क्या था ना कि हम लोग एक नया शुरुआत, एक नया बिज़नेस मतलब करना चाह रहे थे। तो कोलकाता से हम लोग कपड़ा वगैरह ये सब ख़रीदे थे एंड मतलब बिज़नेस के लिए ही ख़रीदे थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग मतलब सोचे थे कि एक बार करके ही देखते हैं कि कैसा होता है। तो हम लोग ना नाइटी, सूट, फिर बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, कुर्ता हो गया और क्या था, हाँ इतना ही था, और भी 1-2 चीज़ था। तो वो सब क्या है ना कि हम लोग ख़रीद कर लेकर के आए थे एंड हम लोग यहाँ पर बेचे भी उसको। तो उसी के साथ में ही क्या है ना कि मैं अपना साड़ी भी ख़रीदी थी, लेकिन मैं वीडियो में शेयर नहीं की थी। मतलब ये सोच के नहीं ख़रीदी थी कि मुझे ये पहनना ही है, मैं अपने लिए ही ख़रीदी हूँ, नहीं ऐसा नहीं था। तो मैं ना ब्रोकेट सिल्क साड़ी ली थी, 2 पीस ली थी बस। तो दोनों ही पीस नहीं बिका, क्योंकि वो वाला साड़ी थोड़ा सा महंगा होता है और महंगा साड़ी लोग ख़रीदने के लिए नहीं होते हैं हमारे आसपास में। तो वो वाला साड़ी नहीं बिका एंड मैं अपने पसंद के हिसाब से लेकर के आई थी, दूसरे के पसंद के हिसाब से नहीं। तो उसमें अगर मैं दूसरा कलर और भी लेकर के आती ना, तो शायद बिक जाता। एंड ब्रोकेट सिल्क साड़ी क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब वो फिसलता है, वो साड़ी सिल्क साड़ी समझ ही सकते हैं। तो वो वाला साड़ी ना मैं रखी हूँ अपने पास इस दुर्गा पूजा में पहनने के लिए। तो इसी वजह से क्या है ना कि दुर्गा पूजा में मैं कोई भी साड़ी नहीं ली हूँ। तो यही बात था कि मैं आप सबसे छुपाई कि हम लोग एक नया बिज़नेस मतलब स्टार्ट किए थे। बिज़नेस नहीं कह सकते उसको, कि मतलब हम लोग घूमने की इरादे से ही गए थे, लेकिन ये भी सोचे कि जब वहाँ पर गए ही हैं, कपड़ा इतने सस्ते में मिलता है, तो हम लोग ला करके यहाँ पर बेचेंगे। तो हम लोग ना बहुत ही सस्ता वाला चीज़ मतलब उठाए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं ख़रीद सकते, ज़्यादा रेट का नहीं था। हम लोग साड़ी वगैरह भी लेकर के आए थे ना, तो वो ना खादी कॉटन में था, एकदम प्योर कॉटन का था। तो इस तरीके का साड़ी लेकर के आए थे, जो कि यहाँ पर ना बिकता नहीं है, वो सब साड़ी मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग खोजते हैं तो भी नहीं मिलता है। और मैं ब्लाउज़ लेकर के आई थी रेडीमेड। तो उसका डिज़ाइन भी ना बहुत ही सुंदर था, बहुत मतलब भी गला का था। मेरा वो ब्लाउज़ ना बहुत बिका, उसमें का जितना भी रेड कलर था ना सब बिक गया एंड उसका डिमांड भी बहुत था उस ब्लाउज का। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था कि हम लोग को बिज़नेस करना है तो हम लोग और सामान लेने चले गए, तो ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हर जगह में हर एक चीज़ नहीं बिकता है। कोई यहाँ पर क्या है ना कि ब्लाउज़ का ही डिमांड ज़्यादा था,
तो सिर्फ ब्लाउज़ के लिए हम लोग कोलकाता जाएंगे, सामान उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बस यही है। तो क्या है ना कि हम लोग वो सब सामान बेचे भी हैं एंड कुछ कुछ रखा हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट का है ना तो वो हम लोग का रह गया। बाकी जो हम लोग पूंजी लगाए थे तो वो हम लोग का उठ गया। बाकी जितना हम लोग का प्रॉफिट था तो वो नहीं बिका, वो रह गया। एंड हम लोग जोर भी नहीं कर रहे हैं उसको कि बेचना ही है, बेचना ही है, नहीं। तो नाइटी वगैरह जो है ना तो वही बचा हुआ है। एंड साथ में क्या है ना कि इस बार हस्बैंड जी कुर्ता भी नहीं ख़रीदे हैं। पिछले बार आप लोग देखे होंगे कि मैं ऑनलाइन में साड़ी भी ख़रीदी थी, ऑनलाइन में फिर हस्बैंड जी के लिए कुर्ता भी ख़रीदी थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं ख़रीदी हूँ क्योंकि हम लोग कोलकाता से ही ले करके आए थे। एंड कुर्ता भी यहाँ पर 3-4 बिका है। एंड बाकी जो है ना तो वो हस्बैंड के साइज का है, तो अब उसको नहीं बेचना है क्योंकि अगर हम लोग बेच भी दिए तो अगले साल फिर हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है। तो फिर अगले साल हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बार बार तो कोलकाता जाना होता नहीं है ना कपड़ा लेने के लिए। तो यही है कि उसको हम लोग रख देंगे। एंड कुछ कुछ साड़ी ऐसा भी है कि उसको भी मैं रख देने वाली हूँ अपने लिए। मैं जो बेचने के लिए लाई थी ना उसी में से ही मुझे जो जो पसंद आया तो वो मैं रख ली हूँ अपने लिए। एंड वो अगले साल भी चल जाएगा। तो बस यही है कि यही रीज़न है, इसी वजह से ही क्या है ना कि इस बार मैं कोई भी साड़ी नहीं खरीदी। एंड कुर्ती वगैरह जो है ना तो वो ही सब मैं खरीदी हूँ क्योंकि अधिकतर मैं कुर्ती ही पहनती हूँ, सूट वगैरह ही पहनती हूँ। साल में जो फेस्टिवल आता है उसी में ही साड़ी पहनती हूँ बस। उसके बाद फिर वो रखा का रखा ही रह जाता है और उसके बाद मैं उसको छूती तक नहीं हूँ, तो क्या ही मतलब है। तो इसी वजह से नहीं ली। तो यही रीज़न था, आप लोगों को सब कुछ बता दी। सो आज के इस ब्लॉग को नहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।